हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेचर अड्डा। लिटरेचर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इंट्रो हम लोग नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे और उसको बाय लेक्चर बाय क्लास के तहत हम लोग बहुत से रूल्स को देखा, पढ़ा, लिखा होगा, समझे होंगे। उसमें का कुछ और रूल्स है इंट्रोगेट इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो आइए हम उसके इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ बचे हुए शेष जो रूल है उनको देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कि यह रूल्स प्रैक्टिस को बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहले रूल्स को देखते हैं और तब क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों ने इसके पहले देखा था नंबर 1 में प्रस्ताव प्रपोजल वाला देख लिए थे। अब आज का पार्ट है नंबर 2 प्रार्थना, यानी सजेस्टेड और प्रपोज्ड का पोर्शन का जो रूल होता है उसको हमने देखा। और आज हम लोग देखेंगे रिक्वेस्ट, बोले तो प्रार्थना वाले पार्ट को। जस्ट इसके बाद से कमांड वाला आता है, आदेशात्मक वाला इसका पार्ट आएगा और इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा, खत्म होगा। ये जो टॉपिक होगा ये बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन फंसता है, तो थोड़ा सा इसको नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस करिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मस्ट कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम पोस्ट करें आपके पास पहले पहुंचे। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल की घंटी है उसको प्रेस कीजिए, ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। आइए हम लोग अब देखते हैं। ये कहता है कि यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से, ये लेट वाला वाक्य आएगा कहां, रिपोर्टेड पार्ट में। जो रिपोर्टेड इस पार्ट होगा उसी में लेट का आता है, रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं आता है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो कहता है यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम को करने की अनुमति मांगे, और यहाँ पहले वाले प्रस्ताव तो खुद किया जाता था, लेट अस, यानी हम ही करते थे, और यहाँ पर हम नहीं करेंगे बल्कि किसी दूसरे से कराएंगे। यहाँ खुद को करने में दूसरे से कराने में डिफरेंस है। पिछले वाले पार्ट में रूल में हमने देखा लेट अस था, यानी हम लोग करते थे, हम लोग प्रस्ताव रखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग नहीं होगा बल्कि खुद ना करके किसी अन्य से क्या करा, किसी अन्य से किसी काम को करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट निम्न तरह से बनाते हैं। अर्थात जब अनुमति मांगने की बात आती है, प्रार्थना मांगने की बात आती है, इस प्रकार से इनडायरेक्ट हम निम्न तरीके से बनाते हैं। जैसे इसमें पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, कहता है रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, ये कहता है रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। सिंपली बात है, जो रिपोर्टिंग वर्ब यहां आया हुआ है सेड को किस में बदलेंगे हम लोग, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। इसको ध्यान में आ गया होगा। अब क्या बदल देते हैं, दूसरा पॉइंट कहता है लेट को टू लेट में बदलते हैं। इतना समझिएगा, यहां से कहता है लेट को टू लेट में बदलते हैं। ये जो लेट है इसको क्या कर देंगे, टू लेट कर देंगे, अर्थात कॉमा हटा करके डबल कॉमा हटाएंगे और टू लेट कर देंगे। बाकी जो प्रोनाउन चेंजिंग पहले से किए हैं उसको हम ठीक उसी तरीके से करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। या दूसरे तरीके से बनाएंगे तो लेट के स्थान पर बोले तो इसके स्थान पर क्या कर देंगे, दैट लगा देंगे, और नाउन या प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग नाउन होगा या प्रोनाउन होगा लिखेंगे, और लिखने के साथ ही क्या करेंगे, माइट बी अलाउड टू लिखते हैं। और जो इसमें का वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, यहां से देखिएगा काम खत्म हो जाएगा। जब अभी हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, जब ये पार्ट आपका शुरू होगा नाउन या प्रोनाउन के साथ वाला माइट बी अलाउड टू का, तो ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। यानी कि अब ये समझ में आ गया कि लेट वाले जब दूसरे से काम कराते हैं उसको दो पार्ट में बनाते हैं।
ए को क्या करेंगे टू लेट में कर देंगे और उसके बाद से प्लस वर्ब फर्स्ट कर देंगे, बाकी जैसा होगा वैसा वर्क कर लेंगे। दूसरे में कहता है कि लेट के जगह पर क्या कर देंगे हम लोग दैट लगा देंगे और नाउन रिपोर्टिंग स्पीच का बोले तो यहां का नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में से कोई लिखेंगे और लिख देंगे माइट बी अलाउड टू, बाकी यहां से फिर से आगे जोड़ देंगे, बन गया। अब यहां तो समझ में आ गई होगी, दो तरीके से इसको बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में। तो यहां सेट टू की जगह क्या करेंगे हम लोग, सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड करेंगे, करिए ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब यहां पर है ना, तो लेट को किस में करें, टू लेट में करिए। तो लेट को क्या कर देंगे हम लोग टू लेट में कर दीजिएगा, किसमें करेंगे टू लेट में। लेकिन याद रखिएगा यहां सिंगल कॉमा दैट नहीं लगाएंगे, इस पार्ट को बनाने में दैट नहीं लगाते हैं, इस तरीके से बनाने में दैट नहीं लगाते हैं, टू लेट कर लेंगे। अब यहां हो गया मी किसके पास आएगा, ही के पास, टू लेट हिम गो होम, ये आपका बन गया। ध्यान से समझिएगा इसको, आपको पक्का समझ में आएगा। कहता है ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, लेट को क्या कर देंगे हम लोग टू लेट में कर देंगे। ये आ गया कहां, यहां पर, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, इसका क्या मिल जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, बाकी उसको उतार लीजिए, आपका काम हो गया। या इसको बनाएंगे दूसरे वे में, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कहता है ही सेट, यहां सेम बनाइए, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट, क्या कर रहा है लेट के जगह पर दैट। अब यहां मी आएगा किसका, यहां आएगा, लेकिन यहां याद रखिएगा दैट के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, दैट के बाद हमारा जब भी आएगा सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहां क्या होगा, ही माइट, यही लिखा है देखिए, ही नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के बाद से माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू गो होम, गो होम, ये बन गया, ये बन गया। आप आराम से देखिएगा क्या कहा कि दो पार्ट में बनाए हम लोग, एक बार लेट को सीधे टू लेट में कर देंगे, केस बदल लेंगे, केस बदल करके बाकी वर्क को पूरा कर लेंगे। दूसरा कहता है दिस बनाएंगे तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट लगाएंगे लेट के स्थान पर, अर्थात कॉमा डबल कॉमा हटा करके क्या लगा लेंगे हम लोग लेट के स्थान पर दैट लगा लेंगे। और जो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस दिया गया यहाँ पर आएगा, तुरंत रुक जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा, इसी का सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे जैसा सब्जेक्ट होगा वह ही यहाँ पर आएगा। यहाँ ही होगा माइट बी अलाउड टू, ये आपके अपने हिसाब से लिखना है, माइट बी अलाउड टू यही लिखा जाएगा, इसके अलावा किसी और को हम नहीं लिखेंगे, टू गो होम कर देंगे, आपका बन गया। इसमें नोट में आता है, ये इंपॉर्टेंट है एकदम क्वेश्चन, ये देखिएगा परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, देखते हैं। कहता है ही सेड, कॉमा है डबल में दिया, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। इसका रूल देखिएगा, यदि प्रार्थना या सलाह हो तो लेट देयर बी से प्रारंभ होता है। देखिएगा प्रार्थना सलाह वाले सेंटेंस में लेट देयर बी से प्रारंभ होगा, तो लेट देयर बी से जब प्रारंभ होता है तो इसे दैट देयर शुड बी, यानी लेट को क्या करेंगे दैट देयर शुड बी में बदल देंगे, और इस तरह से इनडायरेक्ट हम इसको बना सकते हैं। आइए हम लोग बनाते हैं इसको। ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, अब यहां देखिए लेट देयर बी क्या करेंगे दैट देयर शुड बी, कहां गया यहां देखिए दैट देयर शुड बी में इसको लिखिए, ही रिक्वेस्टेड दैट देयर, वही कौन देयर है जी, दैट देयर शुड बी। अब यहां देखिए नो इंक्वायरी, नो इंक्वायरी इनटू माय पोसेसिव केस, ही के पास आएगा, ही का पोसेसिव केस क्या मिलेगा हिज केस, ये आपका बन के क्या हो गया तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और इसको जरूर आप बनाइएगा, कोशिश करके बनाइएगा, जरूर बनेगा। क्वेश्चन एक और हम लोग इसको देखते हैं,
तब तक इसे इरेज करते हैं हम। क्वेश्चन है, he said let there, यही है, देखिएगा फिर से, let there be, let there be no talk about her। आइए, कहता है लेट, ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, इसको हम लोग बनाएंगे तो ही रिक्वेस्टेड, उसने विनती किया, अनुमति किया हम लोगों से, अस दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। और क्वेश्चन बनाते हैं अब अगला, ही सेड लेट मी कंप्लीट माई वर्क। अब भी बनाइए, एक बार जरूर बनाइए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं, आप कोशिश करके बनाइएगा। होगा इसका, ही रिक्वेस्टेड, लेट को क्या कर सकते हैं, मतलब टू लेट कर सकते हैं, टू लेट, मी आएगा ही के पास, हिम, कंप्लीट, माई ही का होगा हिज वर्क, ये आपका बन गया। या में बनाएंगे इसको हम, या में बनाएंगे इसी को आर में, तो होगा ही रिक्वेस्टेड, देखिएगा यहां लेट को क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। अब यहां मी ही के पास ही, माइट बी अलाउड टू, टू आगे होगा कंप्लीट हिज वर्क, हिज वर्क, ये बन गया। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, he said comma let there be, let there be no question about, no question about me। इसको आप बनाइए, बनाते हैं, यहां होगा ही रिक्वेस्टेड लेट देयर बी नो क्वेश्चन अबाउट हर, इसको हम लोग को बनाना है, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। दैट देयर शुड बी नो
क्वेश्चन अबाउट मी, ही के पास जाएगा, इसका मिल जाएगा हिम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ही, चलिए बदलते हैं, दे सेड, लेट देयर बी नो नीड टू टॉक नाउ। इसको बनाते हैं, दे एडवाइज्ड अस लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी, दैट देयर शुड बी नो नीड टू टॉक देन। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, एक कंप्लीट होता है। और जस्ट इसके बाद वाले हम एक और टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक ये उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। आप अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपके पास सब वीडियो आपके पास पहुंच सके। और आज हम लोग पर डे जैसे आ रहे हैं शाम को लाइव 6 बजे जरूर आएंगे। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।